हो बिहार के लाला, दिल्ली में भी है उनका बोलबाला। हमारे साथ हैं दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी जी और उनकी धर्मपत्नी सुरभि तिवारी जी। स्वागत है नाश्ते पे नेता पे। सुबह सुबह पराठे के साथ शुरुआत, मक्खन, लेकिन इसी के साथ तैयारी होगी इस बार के चुनाव की। क्या कहिएगा मनोज जी, नमो हैट्रिक की शर्ट के साथ? देखिए, अभी तो मेरा मन, मेरा रोम रोम, मेरी जितनी काव्य रचना है और कुछ साथियों की रचनाएं एक ही बात कह रही हैं कि सर्वजन हितकारी मोदी का ये सारा भारत आभारी। सर्वजन हितकारी मोदी जी का ये सारा भारत आभारी। ईंट ईंट पे नाम लिखा है, जयकारा श्री राम लिखा है। राम युग की है फिर बारी, त्रेता युग की तैयारी। राम भरोसे बीजेपी कि काम भरोसे बीजेपी? क्योंकि आपके एल्बम्स हों, पीछे होर्डिंग्स हों या घर पर सजावट हो, राम में हमेशा रहे हैं, राम राजनीति में भी रहे हैं, लेकिन क्या इस चुनाव में राम भरोसे बीजेपी है? देखिए, राम तो चाहे तो सारी सफलताएं दे सकते हैं, और पहली बार आपने देखा होगा, पहले काम फिर राम। पहले जन जन को उनके घर तक खुशियां, सुविधाएं, बैंकों से जुड़ाव, घर घर नल से जल, लोगों को अपने अकाउंट में सरकार की सुविधाएं, और उसके बाद संस्कृति। तो फिर आते हैं राम। फिर और राम से पहले बाबा विश्वनाथ, बाबा महाकाल। पहली बार आप देखिएगा कि देश को नरेंद्र मोदी जी बराबर दो पटरी पे लेकर जा रहे हैं। एक है इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत, नई नई सड़कों का भारत, 4 लाख किलोमीटर सड़कों को नया बना के भारत, 1,40,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का भारत, चांद पे पहुंचा हुआ भारत, और दूसरी तरफ राम जी के मंदिर का। हाँ, ये भी महादेव महादेव राम। लक्ष्मी जी क्या कहेंगी? सुरभि जी क्या कहेंगी? अच्छा याद दिलाया इन्होंने। नहीं, ये तो ऐसी बात है जो हम भूल ही नहीं सकते। पता नहीं कितने सौभाग्यशाली हैं हम कि इस पीढ़ी में साक्षात राम जी को भी देख रहे हैं आते हुए, और महिलाओं को भी इक्वली संसद में पहुंचते या किसी भी जगह पे पहुंचते देख रहे हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है। ये तो गर्व की बात है कि ये एक सिपाही हैं हमारे मोदी जी के सेना में, छोटे से सिपाही। प्रधानमंत्री से आप लोगों की मुलाकात हुई होगी? मेरी अभी तक नहीं हुई है। आपकी जो हुई है उसमें क्या यादगार रह जाता है? ऐसा क्या है जो एकदम लगता है कि ये अद्भुत था? देखिए, जब आप नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं तो आपको लगेगा कि वो बिल्कुल आप ही के जैसे हैं। मिलने पर जो एक व्यक्ति का उल्लास होना चाहिए, जो एक सामान्य व्यवहार, तुरंत आपके घर का हालचाल पूछना, और थोड़े देर में ये महसूस करा देना कि वो एक बहुत ही सामान्य परिवार से आए हैं। उनको पता है कि मिलने के बाद एक भारत की संस्कृति के लोग कैसे बतियाते हैं। हाँ। ये बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये। हाँ, वो मैंने देखा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम लोग अचानक देखते हैं कि वो G20 की मीटिंग कर रहे हैं, दुनिया के सारे बड़े लीडर उनको जिस भाव से देखते, तो मुझे लगता है ये तो बहुत अलग कोई आदमी है। लेकिन जैसे हम उनसे मिलते हैं तो लगता है अपने जैसे हैं। आप कार्यशैली से कितना प्रभावित रहे हैं और अपने साथ क्या अनुसरण किया है? क्योंकि चुनौतियां तो राजनीति में हर रोज नहीं आती हैं। नरेंद्र मोदी जी की मैंने जो महसूस किया, कोई उनका कितना भी बड़ा विरोधी हो, कुछ भी बात बोला हो, एक यूनिक इनोवेटिव आइडिया लेकर के आए,
नरेंद्र मोदी जी उसको ढूंढ के मिल लेंगे। हाँ, कारीगरी मत करिए, कारीगरी को पहचानते हैं नरेंद्र मोदी जी। एक्सरे कर लेते। हाँ हाँ, बहुत तगड़ा, वो पता नहीं कौन कंपनी का है। कमाल का एक्सरे। अरविंद केजरीवाल जी भी यही कहते हैं कि वो सबसे बड़े दावेदार हैं प्रधानमंत्री बनने के, नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा हैं, इसलिए बीजेपी में शामिल करने के लिए आप उनको बार बार परेशान कर रहे हैं। क्या लाना चाहते हैं बीजेपी में? अब देखिए, इस पे मैं बोलना चाहता हूं, कौन है अरविंद केजरीवाल। आज जिस दिल्ली में वो मुख्यमंत्री के रूप में इतनी बड़ी आशा जगा के आए थे, आज उसी दिल्ली में हर आदमी सोच रहे जल्दी इसको जेल भेजो। गलियां, दिल्ली की गलियां चित्कार कर रही हैं। दिल्ली के सड़कों पे जब हम निकल रहे हैं, मतलब मेन सड़क छोड़ दीजिए, मेन सड़क में बहुत सारी सड़कें, अब आप कहिएगा चलो NH-24 देखो, चलो तुम ये एलिवेटेड रोड देखो, तो या बड़ी बड़ी सड़क या धौला कुआं एयरपोर्ट जाती हुई सड़क देखो ना, उनको मत देखिए। उसमें तो या प्रगति मैदान का टनल देखो, ये मत देखें, ये तो केंद्र सरकार कर रही है। जिन सड़कों को दिल्ली की गलियों की छोटी सड़कें बोलते हैं, उनमें जाते हुए लोग ऐसी ऐसी बातें कहते हैं उस अरविंद केजरीवाल जी के लिए। वो दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पे अब नहीं आ सकते। आम आदमी पार्टी कहती है कि आप रेड करते हैं, रुपया नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, दिखा कुछ नहीं, लेकिन बार बार भ्रष्टाचारी बनाकर उनका भ्रष्टाचार पर उनका आरोप लगाते रहते हैं। कहते हैं साबित नहीं होता। ये आम आदमी पार्टी कहती है कि हम पे कुछ साबित नहीं होता है, लेकिन बीजेपी रोज छीटाकशी करती रहती है। साबित नहीं होता तो मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही? साबित नहीं होता तो सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिल रही? थोड़ी देर के लिए बेल मिली है, वो भी मेडिकल आधार पर, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। साबित नहीं होता तो कोर्ट थोड़ी भारतीय जनता पार्टी है, कोर्ट तो कोर्ट है। अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन में कोर्ट को भी कटघरे में खड़ा करते हैं तो फिर वो आपका मन है, लेकिन दिल्ली की जनता को जो छल, जो धोखा अरविंद ने दिया है, वो मैंने राजनीतिक इतिहास में नहीं देखा है। मनोज्ञा जी, मनोज तिवारी जी दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे कि बिहार जाने का, प्रस्थान करने का भी कोई प्रस्ताव है? क्यों जाएंगे बिहार? मैं तो, ये अरविंद केजरीवाल जी जरूर चाहते होंगे कि मनोज तिवारी यहां से चला जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो, हम जब अध्यक्ष बने, उनकी 70 में 67 सीट आई थी, तब मैं अध्यक्ष बना था। 2015 में उनकी आई थी और 2017 में मेरे अध्यक्षता में चुनाव हुआ, MCD जीता था। हाँ, उनको 272 में 67 पार्षद नहीं मिले मनोज्ञा जी, मगर हमारी पार्टी, हम खुद, हम लोग दिल्ली की, जो दिल्ली का हक है उसको देना है। 2024 में नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बना के और 2025 में इसी दिल्ली का विश्वास लेकर के दिल्ली को नरेंद्र मोदी जी के सपनों के अनुसार बना करके देना है, तब अपना सपना पूरा होगा। आप हमारी दिल्ली के गांव में चलिए, जो स्थिति है लोगों की, हर तरफ दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी के व्यवहार से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके दिल्ली के प्रति उदासीनता से परेशान है। लेकिन हम दिल्ली की जनता को आज भी, आपके इस नेताजी को आज नाश्ते पे जो आप घेरे हो ना, तो भी हम यही कहेंगे कि दिल्ली की जनता एक बार नरेंद्र मोदी जी पे भरोसा करके दिल्ली भी दे। दिल्ली का वो 70,000 करोड़ रुपया का जब आवंटन नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के अनुसार होगा, दिल्ली दुनिया की जो सर्वश्रेष्ठ राजधानियों में से एक बन जाएगी। इसका विश्वास मैं दिल्ली को दिलाना चाहता हूं और वो हम करके रहेंगे। अरविंद केजरीवाल कितनी कोशिश कर लें, मनोज तिवारी को यहां से भगा नहीं सकते। रिंकिया के पापा घर पर कुछ काम हाथ बटाते हैं, कुछ करते हैं कि? नहीं, बिल्कुल, जब भी समय मिलता है, जैसे भी सहयोग हो सकता है वो जरूर करते हैं। कोई लड़ाई वड़ाई भी? कौन जीतता है? जीतती तो मैं ही हूँ। हाँ, यहाँ भी महिला पावर। पर लड़ाई, सच लड़ाई तो मतलब कहने के लिए होता है, पर अच्छा, नहीं होती कहते है, हैं ना, ये बड़ी बात है। मतभेद हो सकता है, हाँ। मनभेद नहीं हो सकता। मतभेद होते रहते हैं। आपने इनको मतभेद- राजनीति की भाषा सिखा दी है, नहीं बोलना है। बिल्कुल नहीं। वो एक मेरा स्वभाव है
मैं लड़ाई किसी से नहीं करना चाहता हूं। मैं तो अरविंद केजरीवाल को जी कर रहा हूं, अब उससे बड़ा आपको प्रमाण क्या चाहिए। इतनी तकलीफ है? नहीं, हम सब कुछ के बावजूद भी अपना संस्कार नहीं खोना चाहते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं, उनसे सीखते हैं, इसलिए इनसे तो, और ये भी बहुत समझदार व्यक्तित्व है, और मैं बच्चों के साथ बहुत टाइम देता हूं। पूछिए। बिटिया का नाम बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। हमारी एक बेटी का नाम तो आपके नाम से ही है, मनोज्ञा। एक का नाम मनोज्ञा है, हाँ। रामभद्राचार्य गुरु जी ने रखा है, और मैं सोचता था कि मनोज्ञा बस एक ही नाम है, लेकिन आप भी मनोज्ञा निकली। हम पहले दिन आप मिले थे तो मैं तो आश्चर्य किया था। और एक का नाम सान्विका है, सान्विका, और एक का नाम रीति है। 3 बेटियां हमारे पास। और सबसे ज्यादा इस समय अगर परिवार में राम मंदिर होकर आए हैं अभी तक? जब आप तो होकर आ गए हैं। हम होकर क्या है, लेकिन अंदर नहीं गए हैं अभी। तू तो हम बाहर की व्यवस्था में थे, झाड़ू लगाए अयोध्या जी में। हाँ। जो पुलिस ड्यूटी में है उन लोगों के साथ बैठे, उनको बहुत वक़्फ़ किए। राम स्तुति सुनाती हैं आप सुरभि जी, बहुत अच्छी। मैंने तो गाया था राम आएंगे, पर अब राम आ गए हैं, तो हम लोग अब आप उसको थोड़ा बदल सा के चेंज गा कर रहे हैं। लेते हैं जी। राम आए हैं तो अंगना सजाए हैं, दीप जला के दिवाली हम मनाए हैं। राम आए हैं तो अंगना सजाए हैं, दीप जला के दिवाली हम मनाए हैं। मेरी कुटिया के भाग अब जाग गए हैं, राम आए हैं। मेरी झोपड़ी के भाग अब जाग गए हैं, राम आए हैं। जब आप राजनीति करते हैं तो राजनीति में, अगर मैं इस समय वर्तमान स्थिति में बिहार की बात करूं, नीतीश कुमार के आने से बीजेपी को फायदा होगा? क्योंकि सर्वे तो ऐसा दिखा नहीं रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। फिर लड़ाई होती है, फिर साथ में आ जाते हैं, फिर जाते। जनादेश का सम्मान। देखिए, नीतीश कुमार जी ने जब स्वयं महसूस किया कि उनसे गलती हो गई, हम तो कभी नहीं चाहते थे, लेकिन जनादेश था नीतीश कुमार जी का नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का बिहार में। और जब वो आए तो मैं नीतीश कुमार जी को अभी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नीतीश जी को चलना था, ठीक है, वो क्षणिक आवेश था या जो भी था सिचुएशन, उन्होंने ऐसा निर्णय लिया। लेकिन ये निर्णय आज इस देश के लोग इसलिए भी इम्पोर्टेंट मान रहे हैं क्योंकि नीतीश जी के जाने से ही इंडिया अलायंस खड़ा हुआ था। आज उन लोगों का क्या स्थिति है? और राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं, हाँ। बहुत भीड़ आ रही है उसमें। आप कह रहे हैं 400 पार। राहुल गांधी का परफॉर्मेंस और उनकी न्याय यात्रा। कल हमको कैराना के एक नेता मिले थे, यूपी में कैराना। वो पहले किसी और पार्टी में थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में। उन्होंने कहा कि भैया आप जानते हो भाजपा में क्यों? बोलो। बोले कैराना में राहुल गांधी आए तब भी एक वही भीड़ ठीक ठाक दिखती है, प्रियंका जी आए तो भी वही लोग, अखिलेश जी आए तो भी वही लोग। तो हमें लगा ये एक ही लोग बार बार हर जगह दिखते हैं। ऐसे लोगों से कभी भी सर्वजन हितकारी का भाव नहीं आ सकता। इसलिए न्याय यात्रा में कौन लोग आते हैं इसका आपको मैंने एक छोटा सा इशारा किया। कौन आते हैं? एक ही लोग हैं। कौन है? अब वो जो भी लोग हैं, वो ये देश के, हम जो एबीपी या मनोज्ञा का शो देख रहे हैं उनको भी पता है। और राहुल गांधी जी न्याय कर ही नहीं सकते। तो कांग्रेस कहती है कि आप धर्म
और धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और विशेष समुदाय मुसलमानों के खिलाफ ही राजनीति करती है बीजेपी, जिससे उन्हें अगर हम नुकसान हो। मुसलमानों के UCC खिलाफ लागू राजनीति हो, करते, सारे नियम कानून उसी हिसाब से लागू होते हैं। ना ना, हमारा तो हम भारतीय जनता पार्टी का, नरेंद्र मोदी जी का ही एक रास्ता है, जहां मैंने क्यों कहा सर्वजन हितकारी मोदी का सारा भारत आभारी। हमारे भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश का अनीस अब्बासी अध्यक्ष है, हमारा छोटा भाई। आप कभी उनका इंटरव्यू करिए, ऐसा थोड़ी हो सकता है मनोज्ञा जी कि ये बहुत बड़ी फौज है हमारी, और वो उससे पूछिए कि मुसलमानों के प्रति या और किसी पंथ के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या भाव है। अब ऐसे में ही मुझे बता दीजिए, आखिरी सवाल, नमो हैट्रिक कैसे होगी इस बार अपने अंदाज में आप दोनों? देखिए, भारत की हर खुशियों का हो गया मुहूर्त है, भारत की बड़ी खुशियों का हो रहा मुहूर्त है, तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत। ये नमो हैट्रिक का मतलब ये है, और ये जनता चाहती है, वही हम गा रहे हैं, कह रहे हैं। नाश्ता ठंडा हो गया मेरा। ये जोड़ी बहुत खूबसूरत है, और ठीक उसी तरह जिस तरह से इस बार राजनीति में नया मुहूर्त है। फिलहाल कैमरा पर्सन सूरज पांडे और हेमंत कुमार सूद के साथ मुझे मनोज्ञा लोईवाल को दीजिए इजाज़त। खबरों का सिलसिला एबीपी न्यूज़ पर जारी है।